विदुरथ भी तो हमारा पीछा कर रहा है ना। वो कब से भूखा होगा और हम यहाँ भोजन करें। तो हमें क्या करना चाहिए? शत्रु की सहायता करनी चाहिए। जब सब में कृष्ण है तो कोई हमारा शत्रु कैसे हो सकता है भला? कृष्ण के हाथ की बनी खीर आज राधा नहीं त्यागते, वो भी एक असुर के लिए। कितनी दया, कितना प्रेम है तुम में राधे। तो चलें? कृष्ण यहीं पे था, वो देखो भोजन बचा हुआ है। बहुत ही अच्छा भोजन प्रतीत होता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, प्रातः से कृष्ण का पीछा कर रहा हूँ, कुछ भी खाया नहीं है। अवश्य ही इसमें विष होगा। कृष्ण अपने शत्रु के लिए भोजन क्यों छोड़ेगा? तुम भोजन चखो। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आजीवन कभी नहीं खाया। और खाओगे भी नहीं, क्योंकि हमको कृष्ण को पकड़ना है। यदि भोजन किया तो कृष्ण हाथ से निकल जाएगा। कृष्ण, विदुरथ इतने निकट है हमारे और तुम यहाँ आराम से जल पी रहे हो। थोड़ी और दूर जाके पी लेते ना, वहां जल नहीं मिलता है क्या? विदुरथ हमारे पीछे आ ही नहीं सकता। अब तक तो वो व्यस्त ही हो चुका होगा, तुम निश्चिंत रहो। कृष्ण, पहुंच गए हम गोपियों के गांव। अच्छा मेरी बात सुनो, गोपियों से द्वंद्व के विषय में कोई बात मत करना। अत्यंत कोमल हृदय की है, आहत हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोपियां मुझसे भी अधिक चतुर और नटखट है। किंतु ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं नहीं बताऊंगा। कृष्ण, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे संभव है? गोपियों ने हमें बुलाया और वो स्वयं ही आ नहीं है। संभव तो ये नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। क्या? राधा रानी, भर गए ना विस्मय से? सत्य में आश्चर्यचकित हूँ मैं। मुझे तो लगा था कि हमारी गोपियाँ हमें निमंत्रण देकर हमारा आगमन करना ही भूल गई हैं। कैसे संभव है? हम तो कृष्ण को अचरज में डालना चाह रहे थे, जैसे कृष्ण हमेशा हमारे साथ करते हैं। देखा, मैंने कहा था, मुझसे भी अधिक चतुर, मुझसे भी अधिक नटखट हैं ये सब। हाँ हाँ, मान गई। आइए। तुम सबने इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया है हमारा, अब हमें भी तो कोई अवसर दो। नहीं नहीं राधा रानी, आज हम केवल आपके संग हृदय करना चाहते हैं, आपके संग रास करना चाहते हैं, आपको अपने घरों में, अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं। जैसी आप सबकी इच्छा। हमने आपके लिए भोज का प्रबंध किया है। हमारी इच्छा है कि हम आपको परोसे और आप मन भर के खाएं, ताकि हमारे मन में कृष्ण और राधा की एक तृप्त छवि रहे। गोपियों,
आप सबने इतना बड़ा स्वागत किया हमारा, इतना प्रेम दिया है, किंतु हम तब तक तृप्त नहीं होंगे जब तक आप स्वयं अपने हाथों से हमें एक एक कोर नहीं खिला देते। राधा कृष्ण, क्या यह संभव है? क्या हम आपको खिलाएंगे? क्यों नहीं संभव? राधा कृष्ण की गोपियां तो वो हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को उचित प्रकार से समझती हैं। राधा कृष्ण के हृदय का भाग है, अर्थात हमारा ही भाग है। तो गोपियों के हाथ से भोजन करने में समस्या क्या है? आज ज्ञात हुआ कि राधा और कृष्ण की गोपी होने का परम लाभ क्या है। राधा और कृष्ण जिस भी गोपी के पास जाते हैं वे केवल उन्हीं के हो जाते हैं। ये इसी मार्ग से कृष्ण गया है। जाओ विदुराज, उच्च कोटि के मूर्ख हो तुम। मैंने अपनी सारी सेना दांव पे लगा दी, बलराम से युद्ध कर उसे व्यस्त किया ताकि तुम कृष्ण से द्वंद्व कर सको, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ तुम्हारे वर का, क्योंकि द्वंद्व तो हुआ ही नहीं और तुम कृष्ण को सारी पृथ्वी पर ढूंढ रहे हो। यदि तुम सहायता कर सकते हो कृष्ण को ढूंढने में तो करो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। विदुराज, चाल बस। समुद्र में तैरकर यदि हाथ से मछली पकड़ने जाओगे तो परास्त ही होगे विदुराज, और यदि किनारे पर खड़े होकर जाल फेंकोगे तो मछली स्वतः ही जाल में फंस जाएगी और तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात मुझे कृष्ण की दुर्बलता ज्ञात है। अब देखना वो कैसे हार मानकर स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तुम केवल उतना करो जितना मैं कहता हूं। विदुरथ, यहां से एक योजन आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारा समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। चलो। आप दोनों थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कितनी सुंदर सजावट की है आप सबने मिलकर, अप्रतिम। सत्यम, जैसे कोई अपनी प्रेमिका का श्रृंगार करता है वैसे ही इस कुटिया को सजाया है आप सबने। यदि राधा कृष्ण इनमें अपनी थकान दूर करेंगे तो हमें वास्तविक प्रशंसा का अनुभव होगा। अब तो शीघ्र ही रास होगा। राधा नाचेंगी, कृष्ण बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी तो यहाँ भी बज सकती है। और रात्रि की प्रतीक्षा क्यों करनी है? रास तो हम अभी भी कर सकते हैं। अभी तो हम आपको विश्राम के लिए छोड़कर आए थे। राधा कृष्ण का विश्राम ही है उनकी प्रिय गोपियों के संग रास करना। हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो कृष्ण आओ आरंभ करें रास। अवश्य, क्यों नहीं, रास होगा, किंतु उससे पूर्व वन क्रीड़ा होगी। वन क्रीड़ा में यदि गोपियां हमसे जीत गई, तत्पश्चात ही गोपियों की प्रिय बांसुरी की धुन बजेगी, तत्पश्चात ही रास होगा। और जो भी रास गोपियां चाहेंगी वही होगा। तब तो हम ही जीतेंगे। वो तो देखा जाएगा। आओ। सैनिकों, घेर लो राधा कृष्ण और उनके गोपियों को। कृष्ण, वो देखो, कोई सेना है। संकटमय हो सकता है। मुझ पर विश्वास है ना? कृष्ण से अधिक विश्वास तो किसी और पर है ही नहीं।
चल आ। सारे गोपियों को बंदी बना लो। जब कृष्ण हमारे साथ है तो हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, है ना कृष्ण? क्या लगा केवल कृष्ण है जो माया कर सकता है? मैं भी माया का उपयोग कर सकता हूँ। अब तो शीघ्र ही रास होगा। रास होगा, किंतु उससे पूर्व वन क्रीड़ा होगी। जिसे तुम राधा कृष्ण समझ रहे थे वो मेरी माया थी। जाओ संदेश भेज दो। अगर गोपियों के प्राण बचाना चाहता है तो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो और हमसे द्वंद्व युद्ध करे, अन्यथा कृष्ण का नहीं गोपियों का रक्त बहेगा। विश्राम करके अभी उठे और यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। ये कैसे संभव है? कहाँ चली गई हमारी गोपियां? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें छोड़कर उनमें से एक भी कहीं चली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनकी कोई क्रीड़ा हो जिससे वो हमें पुनः चकित करना चाहती हो? ये क्रीड़ा नहीं है, ये एक षड्यंत्र है राधा। शुक्राचार्य, शाल और विदुरथ एक अत्यंत घृणित खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? गोपियां सुरक्षित तो है ना? श्री कृष्ण, महाराज विदुरथ ने यह संदेश भेजा है, आपकी सारी गोपियां उनके यहाँ बंदी है। यदि आप उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, वो एक एक कर हर गोपी का अंत कर देगा। कृष्ण, अब हम क्या करेंगे? विदुरथ ने हमारी गोपियों को पकड़ लिया है और यदि हम उन्हें छुड़वाने गए तो तुम्हें उससे द्वंद्व करना होगा और तुम तो उसको हरा भी नहीं सकते। गोपियों का अपहरण करके विदुरथ ने उचित नहीं किया है राधा। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और जो कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण सदैव उसका साथ देता है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, गोपियों को बचाना मेरा धर्म होगा। न इसके अतिरिक्त किसी और विषय में सोचूंगा, न इसके अतिरिक्त और कोई कार्य करूंगा। महादेव, आप इतने शांत होकर क्या देख रहे हैं? वहाँ कृष्ण इतनी बड़ी दुविधा में, एक तरफ गोपियों के प्राण और दूसरी तरफ कृष्ण के प्राण। यहाँ से निकलने का क्या ही मार्ग हो सकता है? गौरी, शुक्राचार्य स्वयं श्री कृष्ण की माया से युद्ध करने चले, भला ये भी कभी संभव है? क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं ही माया है। यही उनका सबसे अद्भुत, सबसे अप्रतिम गुण है कि समस्या कितनी भी कठिन, कितनी भी विषम क्यों ना हो, श्री कृष्ण उसमें से अत्यंत सरलता से बाहर निकल ही आते हैं। अब तो मेरी कौतूहल चरम सीमा पर पहुंच गया है। देखना ये है कि कृष्ण करेंगे क्या। असुर, तुम अनुचित कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए प्राण घातक हो सकता है। कृष्ण की गोपियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। यदि कृष्ण आ गए तो इन कंधों पे शीश नहीं बचेगा। और हो जाओ गोपियों, उसी कपटी कृष्ण के कारण तुम बंदी हो। मेरा शीश काटने का साहस न कृष्ण में है न शक्ति है। मेरे समक्ष द्वंद्व में विजयी हो ही नहीं सकता।
अन्यथा इस महाअग्नि में तुम्हारे समस्त गोपियों को भस्म कर दूंगा। शुक्राचार्य, कृष्ण तो आए नहीं कि आपकी ये योजना भी विफल तो नहीं होगी? सारा संसार जानता है कि कृष्ण अपनी गोपियों के लिए अपने प्राण सहज ही त्याग देगा। वो आएगा शाल, कृष्ण अवश्य आएगा। कृष्ण, ये सोचने का समय नहीं है। वहाँ गोपियों के प्राण संकट में है और तुम यहाँ सोच में डूबे हो। देखो, हम एक क्षण भी नहीं गवा सकते। चलो चलते हैं। तुम यहीं रुकोगी, मैं अकेला जाऊंगा राधे। मैं यहीं रुकूं, ये जानने के पश्चात भी कि वो कितने भयानक संकट में है। विदुरथ ने अत्यंत घृणित कार्य किया है राधा। फिर तुम वहां आई, तुमने विदुरथ को देखा और तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने अपना नियंत्रण खो दिया, तो तुम उसे भस्म कर दोगी राधे। कृष्ण, यदि वो इसी योग्य है ना, तो यही उचित होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता राधा। समझने का प्रयास करो। और मैं यहाँ क्या करूं? प्रतीक्षा। प्रबंध? किस बात का प्रबंध? रास का। गोपियों को वचन दिया है ना कि रास होगा, तो रास को तो होना ही है। किसी न किसी को तो प्रबंध करना ही होगा। क्यों? कृष्ण, यदि दुविधा की श्रेणी बनाई जाए ना, तो तुम उसमें सबसे उच्च कोटि की दुविधा में हो और तुम्हें रास की सूझ रही है। एक और गोपियों के प्राण संकट में है, दूसरी ओर तुम्हारे प्राण। तुम मुझसे रास का प्रबंध करवा रहे हो। दुविधा में भी जो अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखे, वही तो राधा के प्रेम के योग्य है, नहीं? जो कृष्ण है। तो तुम निश्चिंत रहो राधा। विदुरथ के साथ कोई भी प्राण घातक द्वंद्व ना होकर भी कैसे गोपियों को संकट से बचाना है, इस विषय में मैं सोचूंगा और कोई न कोई निवारण अवश्य लाऊंगा। कृष्ण, मुझे विश्वास तो है तुम पर, किंतु उतना ही भय भी है। नहीं जानती कि तुम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढोगे, कैसे स्वयं के और गोपियों के प्राण सुरक्षित रखोगे। तुम बस देखते जाओ। तुमने तुम्हारा अखाड़ा बनाया था ना, सारी पृथ्वी को। ये मेरा अखाड़ा है और इस अखाड़े में तुम्हें आना ही होगा। आओ कृष्ण। सैनिकों, मैं 5 तक गिनूंगा। यदि कृष्ण नहीं आया तो समस्त गोपियों को भस्म कर देना। 1, 2, 3, 4, 5। फेंक दो इन्हें आग में। छोड़ो हमें, नहीं छोड़ो। रुक जाओ विदुरथ।